Hello, good morning everyone. Hello, good morning all. Today in this lecture we are going to discuss a very most important theory from chapter number 3, relaxation time and drift velocity. What is the relation between drift velocity and relaxation time? So you may ask in exam that derive the formula for the drift velocity, or you may also ask that derive relation between drift velocity and relaxation time. So as I told you in the previous lecture, how electrons conduct electricity in conductors. What happens if the metallic plate or any conductor placed at room temperature? तो ये दोनों सेंटेंस मैंने इसीलिए लिखे हैं बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में ये एक चीज डिस्कस की थी. जब भी रूम टेम्परेचर की बात करेंगे किसी भी मेटल किसी भी कंडक्टर के पास ऑन एन एवरेज 10⁻28 जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब जैसे 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मेटालिक किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में होगी. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे. तो ऑन एन एवरेज नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. और जैसे हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगा. ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसी को हमने नाम दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये पूरा डेरिवेशन होगा जो डेरिवेशन आपको 2 और 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, there are around 10⁻28 free electrons in metals. At room temperature, their average velocity are in the order of 10⁵ meter per second. These velocities are distributed randomly in all the directions. On the average, number of electrons traveling in any direction will be equal to number of electrons traveling in opposite direction. So net velocity will be 0. So let us consider U1, U2, Un with the initial velocities of electrons due to thermal energy. So on an average थर्मल एनर्जी की वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऑन एन एवरेज 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे. सो नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस Un upon n which is equal to 0. So ये important relation हमें initially मिला. Now the point number 2. What happen if we applied electric field externally to this metallic conductor? अब जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे इसी कंडक्टर को तो वहां पे कौन सी इफेक्ट हो सकती है? हमें पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, इज इक्वल टू q इनटू e, L इज इक्वल टू q इनटू e. सो a इज इक्वल टू q e बाय n. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला. ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स gain acceleration, it means gain velocity and accelerate in the opposite direction of the electric field. अब ये opposite direction of the electric field का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर है, हमने बाहर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस टू माइनस. तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देंगे. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। इसी को हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला था। अगर पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल, तो वो वहां पे जाएंगे, तो उनको हमने नाम दिया था कन्वेंशनल करंट। सो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, all the electrons accelerate in opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो इसीलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा माइनस E अपॉन m। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट मींस हमने माइनस E ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m। और ये माइनस की साइन मेनली एक चीज और रिमाइंड करेगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन है। सो ये माइनस E कैपिटल E अपॉन m। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें इस थ्योरी से मिला। नाउ अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, उसी मेटल के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या फिर दूसरे आयन्स होंगे, उसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे और वहां से वेलोसिटी गेन करेंगे, बिकॉज ये एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो उसी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी गेन होगी, मींस उसका एक्सेलरेशन हो गया। जैसे एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन वो गेन इन वेलोसिटी कितने टाइम तक रहेगी। जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक आयन के साथ कोलाइड किया, वहां से वेलोसिटी गेन की, वही इलेक्ट्रॉन जैसे सेकंड के पास पहुंचेगा, वहां जाके अपनी एनर्जी वापस, वहां जाके अपनी वेलोसिटी वापस लूज करेगा। सो कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस मेटालिक कंडक्टर के अंदर होती है जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। और अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इसका मतलब हमने एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मिला। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चलता रहेगा, तब तक उस कंडीशन तक हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी these electrons collide with other electrons or ions in the metal and gain velocity। कितने टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करता रहेगा, उस टाइम के लिए हमने एक और चीज यहां से लिखी। फॉर एग्जांपल उस इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन की, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u1, उसने एक्सेलरेशन किया, वेलोसिटी उसकी गेन हुई। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल v1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 टाउ, या फिर सॉरी एक्सेलरेशन तो सारे इलेक्ट्रॉन को सेम मिलेगा, बिकॉज बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली प्रोवाइड की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो a tau 1। फॉर द सेकेंड वन v2 which is equal to u2 plus a tau 2। for the n electrons un plus a tau n। so net velocity, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका, तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी v is equal to v1 plus v2 plus up to vn upon n।
अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला एवरेज का, इसी फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर द फर्स्ट वन v इज इक्वल टू v1 के प्लेस पे हम लिखेंगे यहां से u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस अप टू un प्लस a τn होल डिवाइड बाई n। अब इसी को हमने डिवीजन बाय पार्ट्स किया, इसका मतलब हमने u1 प्लस u2 प्लस un होल डिवाइड बाय n, ये सारे टर्म एक साथ लिखे, प्लस यहां से सेकेंड वाले टर्म से कॉमन निकलेगा एक्सेलरेशन। सो इस वाले टर्म से हमने एक्सेलरेशन को कॉमन निकाला, इनटू ब्रैकेट τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn होल डिवाइड बाय n। अब ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ये वाला फर्स्ट टर्म यहां से हमने कितना लिखना है 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज कितना होगा 0। सो ये वाला टर्म हमारा पूरा हो जाएगा 0। सो v इज इक्वल टू a τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn अपॉन n। So final formula will be v is equal to a tau, where tau is equal to tau, sorry टाइम के ऊपर वेक्टर की साइन नहीं होगी। So τ1 plus τ2 plus τn upon n। This one is relaxation time taken for the two successive collision, जिसको हमने नाम दिया है एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां तक हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब इसी फॉर्मूला के साथ हमने अगर इस चीज को जहां से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी लानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम ये फर्दर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहां तक आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे हमें एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बट ऑन एन एवरेज 1028 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, उनकी रूम टेम्परेचर पे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 10⁵ मीटर पर सेकंड। बट रूम टेम्परेचर के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में होगी। जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। सो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी। नाउ इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द आउटसाइड, तब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m। यही इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फर्दर क्या देखा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी आयंस के साथ किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे तब वो एनर्जी गेन करेंगे, सॉरी वेलोसिटी गेन करेंगे। अब वही वेलोसिटी हमने यहां से लिखा v1 v2 अप टू vn। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसी वेलोसिटी जो वेलोसिटी गेन की उसी का एवरेज लिया हमने, तब एवरेज वैल्यू से हमें ये एक फाइनल टर्म मिला v इज इक्वल टू a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn डिवाइड बाय n। इसी एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बताया, और रिलैक्सेशन टाइम के लिए डेफिनेशन क्या होगी, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो यहां तक रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया। अब इसके बाद हमें पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये जो वेलोसिटी उसने बाय कोलाइडिंग और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो गेन की, इसी वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बोला। अब इसी फॉर्मूला से इसको हम फॉर्मूला नंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में हमने इक्वेशन नंबर 2 मतलब इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें फाइनल फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मिलेगा। सो अगर आप ये थियरी आपको 2-3 मार्क्स में आएगी, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे। सो फर्स्ट एक काम कीजिए, यहाँ पे मैं फाइनल फॉर्मूला डिराइव करूं,
इस वाले पार्ट में इससे पहले ये पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग ये डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब वही इक्वेशन VD इज इक्वल टू 8 आउट, इसी को हम ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, अब ये VD is equal to 8 out, which is equal to एक्सीलरेशन के केस में माइनस E by m tau. This one is most important formula for the drift velocity in terms of electric field. Due to electric field सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी, मतलब वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे और अपने एक एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करना, ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी। So this theory may be asked in 2 or 3 marks for your examination. यहाँ तक आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। रिलैक्सेशन टाइम के लिए आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी। डेफिनेशन यहां से लिखेंगे हम, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। Average time between 2 successive collision is known as relaxation time. अब नेक्स्ट हम लोग इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ प्रूव करेंगे। आपको इसके बाद जितनी भी थियरी आएंगी वो छोटे 2 मार्क्स के रिलेशन होंगे, सारी स्मॉल थियरीज होंगी 2-3 मार्क्स वाली, और उसमें हमने सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अल्टीमेटली यहां तक जब कंप्लीट होगा तब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। तो इसके बाद वाला टास्क हमारा क्या रहेगा, अगर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला होंगे तो हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। So this one is for the 2 marks